दोस्तों ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये है एवरेज इनकम हमारे देश में पर मंथ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, यानी इंडिया में। तो दोस्तों यदि कोई इस अमाउंट का 50% सेव करता है, यानी कि इतने अमाउंट को सेव करता है और इससे मिडिल क्लास के सबसे प्यारे और दुलारे यानी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करता है, तो उसे 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए पूरे 40 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि अपनी सैलरी का 50% सेव कर रहा है उसे 40 साल लग रहे हैं 1 करोड़ रुपए बनाने में, तो आप एक बार अंदाज लगा के देखो कि एक 15 से 20 हजार की सैलरी लेने वाले एक प्राइवेट एम्प्लॉय को कितने साल लगेंगे इतने पैसे जोड़ने और कमाने में। लेकिन दोस्तों कैसा हो कि अगर हम आपको कहें कि एक मामूली से चौकीदार ने वाइज ने अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके 61 करोड़ रुपए कमाए, शॉकिंग। लेकिन ये शॉकिंग स्टोरी रियल है। ये स्टोरी है अमेरिका के एक जेनिटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट रोलर जेम्स नीड की, जिसने के बस छोटे मोटे मामूली काम करके उन कामों से कमाए पैसे को सेव और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके $8 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ जनरेट की। रोनाल्ड रीड ने जैनसन एंड जैनसन और प्रोक्टर और गैम्बल जैसी मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी में शुरुआती दौर में इन्वेस्ट किया था। उनके पोर्टफोलियो में टोटल 92 कंपनीज थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इन कंपनी को सेल नहीं किया। इवन 1960 और 1970 के समय जब सभी कंपनियां अंडर परफॉर्म कर रही थी, तब भी उसने अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव नहीं किया। और एट द एंड 92 साल की उम्र में जब उनकी डेथ हुई, तब उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर $8 मिलियन यानी 61 करोड़ रुपए बन चुकी थी। उसने अपनी सारी वेल्थ सोशल कोज यानी सामाजिक कार्य के लिए डोनेट कर दी और सुकून के साथ एक शानदार मौत मरा। दोस्तों रोनाल्ड रीड की स्टोरी से हम कुछ की लर्निंग ले सकते हैं, जैसे कि अमीर होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेशेंस। सेव और इन्वेस्ट करना तो जरूरी है ही, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वो है अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना, वो भी पेशेंस के साथ, इवन चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस को ना जाए। जैसे कि अभी भी काफी लोग बढ़ती महंगाई से घबराए हुए हैं कि ये महंगाई रिसेशन का कारण बन सकती है, लेकिन हम आपको कुछ डाटा दिखाते हैं जिससे कि आप फ्यूचर के बारे में वरी करना छोड़ दोगे। दोस्तों इसे देखो, इसमें कुछ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बताया गया है जो हमारे देश और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पास्ट में फेस कर चुके हैं। इनमें से सबसे बुरा डाउन था 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन 10 साल के लिए चला था। लाखों लोगों की जॉब इसमें चली गई थी और कई सारे लोग होमलेस हो गए थे। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए चला? माना कि उन 10 सालों में शेयर मार्केट ने काफी लोगों के प्राइस को डिस्ट्रॉय किया होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट आज कहाँ है ये सब जानते हैं। हर 5-10 सालों में मार्केट में मेजर करेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमेशा ही टेम्परेरी होते हैं। लॉन्ग रन में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। तो दोस्तों अब आप खुद से पूछो कि क्या आप मार्केट में टेम्परेरी आए हो? क्या आप मार्केट को एक गेट रिच क्विक स्कीम की तरह समझते हो, या फिर आप इसे कैरियर की तरह देखते हो, एक ऐसे पाथ की तरह देखते हो जो आपको फाइनेंशियली कंडीशन को सुधार सके? अगर आप पहले टाइप के बंदे हो तो फिर आपको मार्केट को ब्लेम करने के कई सारे रीजन मिल जाएंगे, कभी बढ़ती महंगाई, कभी इकोनॉमी में स्लो डाउन, तो कभी कुछ और। लेकिन अगर आप सेकंड टाइप के बंदे हो तो आपको बधाई हो, क्योंकि आप टॉप 1% हो जो रोनाल्ड रीड की तरह एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होते हुए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ जनरेट करोगे। दोस्तों हमें इस बात पर एक बहुत ही बढ़िया कोड याद आ रहा है जो कि किसी महान व्यक्ति ने लिखा है, जिसका हम नाम हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो वो इंग्लिश में एक कोड था जिसकी हिंदी अनुवाद ये है, पेसिमिस्ट यानी निराशावादी लोगों की बातें सुनने में काफी स्मार्ट साउंड करती हैं, लेकिन पैसे हमेशा ऑप्टिमिस्टिक लोग ही कमाते हैं। दोस्तों दूसरी लर्निंग इस स्टोरी से हम ये निकाल सकते हैं कि सिर्फ हाई इनकम वाले लोग ही, जैसे कि कोई बिजनेसमैन, वेल्थ नहीं बना सकते। एक आम आदमी एक सादी सी नौकरी करके भी और एक बेसिक सी सैलरी लेकर भी अमीर बन सकता है, अगर वाइजली वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करे। हाई इनकम से ज्यादा जरूरी यहाँ कुछ बड़ा करने का जज्बा और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है। तो दोस्तों इसी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और सैलरी से अमीर बनना सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एकदम सिंपल तरीके से। तो दोस्तों मिलिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से जिसका नाम है करण, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। करण की मंथली सैलरी है 25,000 रुपए। करण अभी 21 साल का है और जब करण ने जॉब स्टार्ट की थी तब वो 18 साल का था और उस समय उसकी सैलरी 20,000 की थी, जो कि अब बढ़कर 25,000 हो गई है, बिकॉज उसकी कंपनी हर साल उसको 10% का सैलरी हाइक देती है, जो कि अमूमन सभी कंपनियां करती हैं। करण ने इन 3 सालों में कुछ भी सेव नहीं किया। उसने अपनी हर महीने की सैलरी मौज मस्ती करने और अपनी इच्छाओं को पूरी करने में उड़ा दिया है। लेकिन अब सब कुछ करने के बाद करण रियलाइज करता है कि उसे पैसे सेव करने की जरूरत है। करण थोड़ी रिसर्च करता है और कुछ फाइनेंशियल बुक पढ़कर, इंटरनेट पर कुछ आर्टिकल पढ़कर और कुछ वीडियो देखकर एक डिसीजन पर पहुंचता है कि वो हर महीने अपनी सैलरी में से 5,000 रुपए सेव करना शुरू करेगा और उसकी SIP शुरू करेगा। साथ ही हर साल उसको जो सैलरी में 10% हाइक मिलता है उसका यूज वो SIP का अमाउंट बढ़ाने में करेगा, ना कि अपने खर्चे बढ़ाएगा। जैसे कि इस साल वो अगर हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है
तो नेक्स्ट ईयर से वो इस अमाउंट को 10% बढ़ा देगा, यानी कि वो 5500 इन्वेस्ट करेगा अगले साल, और उसके अगले साल 6050 रुपए इन्वेस्ट करेगा, जो कि 500 रुपए का 10% ऐड करने से बनेगा, और आगे भी वो ऐसा ही करता रहेगा। और इस तरीकों को कहते हैं सेटअप SIP। बीच बीच में वो कई बार डिमोटिवेट भी हुआ जब मार्केट में क्रैश आए, या फिर जब मार्केट में रिसेप्शन जैसे हालात पैदा हुए, उसे कई बार उसके दोस्तों ने डिमोटिवेट किया कि छोड़ दे SIP करना, इससे कुछ नहीं होगा। और कईयों ने तो ये भी कहा कि 50 साल की उम्र में तेरे पास 50-60 लाख रुपए आ भी गए तो क्या फायदा होगा उससे। लेकिन करण ने किसी की नहीं सुनी, उसने अनुशासन के साथ 30 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, और इन 30 सालों में उसने 15% की रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पर ली। वैसे कहाँ इन्वेस्ट करके इसने इतनी रिटर्न ली, तो वो हम बताने वाले हैं आपको। पहले प्रकार की इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और आखिर इसकी नेटवर्क कितनी हुई। तो दोस्तों यहाँ देखो, हमने करण की मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ ऐड की है 5000 रुपए, और एनुअल ग्रोथ रखी है 10%, और 15% का उसको एनुअल रिटर्न। टर्नओवर हमने ऐड किया है 30 साल का। अब कैलकुलेट माई रिटर्न्स पर हम कैलकुलेट करेंगे एक मैजिक। तो देखो, उसकी 5000 की एक छोटी शुरुआत से आज करण के पास कितने रुपए हैं। करण के पास है 6.59 करोड़। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतना अमाउंट इंडिया में सिर्फ 1% से भी कम लोगों के पास होता है। वैसे वो लोग जो अपनी 30s में है वो भी मायूस ना हो, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस वो 50 की बजाय 60 की उम्र में इतने पैसे कमा रहे होंगे अगर वो सेम फंडे को यूज करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों का ये सवाल होगा कि 50 या 60 साल की उम्र में इतना पैसा हमारे पास आ भी गया तो उसका हम क्या करेंगे। उससे तो हमारे बच्चे ही एंजॉय करेंगे। मैं तो घुटनों के दर्द की वजह से शायद तब अच्छे से चल भी ना पाऊँ। तो दोस्तों, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए या तो आप टर्नओवर को अपने हिसाब से घटा लो, जैसे कि अभी आप अपने 20s में हो और नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए सेम स्ट्रेटेजी के इन्वेस्ट करते हो, तब भी आपके पास 1.3 करोड़ रुपए होंगे एट द एज ऑफ 40। या फिर दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप इस SIP के अमाउंट को बढ़ा दो, और हो सके तो ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ा दो, जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं 5000 के रुपए 10,000 रुपए, और ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10% की जगह 12%। तो दोस्तों, अब आप सिर्फ 15 साल में ही 1.21 करोड़ रुपए कमा लेंगे। दोस्तों, इस स्टेप अप SIP कैलकुलेटर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप चाहें तो किसी और कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक क्या आपने एक बात नोटिस की कि हमने सब चीजों में बदलाव किया, लेकिन रिटर्न्स में बदलाव हमने नहीं किया। और मालूम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 15% का रिटर्न है, जो निफ्टी 20 ETF के पिछले 20 साल का रिटर्न। करण ने भी इसी ETF में इन्वेस्ट किया था, और हम भी इस वीडियो में इसी में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट बताएंगे। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड। इसको सिंपली समझा जाए तो ये वो फंड्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेंड होते हैं। इनमें आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट या विड्रॉ कर सकते हैं। निफ्टी 20 ETF भी इसी तरह का क्रेडिट फंड है, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को हूबहू कॉपी करता है, और जितने रिटर्न्स निफ्टी 50 देता है, ये भी उतने ही रिटर्न्स देता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम डायरेक्टली निफ्टी या सेंसेक्स में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें या तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, या दूसरा एक और तरीका है निफ्टी 20 ETF में इन्वेस्ट करने का। और निफ्टी 20 ETF हमें ज्यादा बेहतर लगता है, और इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट की रिक्वायर्ड होती है। और डीमैट अकाउंट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप ETFs में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अलग से किसी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे आप आसानी से एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने पूरे पोर्टफोलियो का ट्रैक रख सकते हो। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है वो हम ऑलमोस्ट वीडियो में बता चुके हैं, जो कि आई बटन पर लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी 20 ETF में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, आप किसी भी ब्रोकर के साथ फ्री में खुलवा सकते हो। इस वीडियो के लिए हम लेंगे एंजल वन को, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप चाहो तो इनके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो टू गेट स्टार्टेड। हम एंजल वन के मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट में लॉगिन करके वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में जाके टाइप करेंगे निफ्टी 20, और इस पर क्लिक करने के बाद NSE वाले निफ्टी 20 पर क्लिक करेंगे, जिससे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और फिर हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आपको दिख रहा है स्टार्ट बाय इन्वेस्टिंग स्मॉल, तो इसके सामने एक्सप्लोर बटन पर क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। फिर आप स्टार्ट SIP पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पर अमाउंट की जगह आप मंथली SIP का अमाउंट ऐड कर दोगे। फ्रीक्वेंसी में मंथली सिलेक्ट करोगे, और पीरियड में जितने सालों के लिए आप चाहते हो उन्हें मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 12 into 10 यानी 120 को सिलेक्ट कर लो। देन क्रिएट बास्केट पर क्लिक करो। उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करो, और उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दो। आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी निफ्टी 20 ETF, और आप इंडेक्स के रिटर्न का बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दोगे। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप आज के इस खास वीडियो में आपको इंडेक्स फंड ETF यानी ETF के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अब आपके पास एक और सेफ इन्वेस्टमेंट का आइडिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल की वजह से थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो आप चैनल को अप्रिशिएट के तौर पर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विशिंग यू ए ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस।